AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत, इससे दुनिया की तरक्की तो बहुत तेज़ी से होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि इससे इंसानों पर क्या असरात पड़ेंगे। आइए और शुरू कीजिए टेक्नोलॉजी की दुनिया के जादुई सफ़र को। AI की बुनियाद 1955 में रखी गई और इस पर तेज़ी से काम शुरू किया गया। 2009 में AI पर $18 बिलियन खर्च कर दिए गए। अब तक हम AI को बहुत सी जगहों पर देख चुके हैं, पर ये इब्तदाई दौर है। AI को हमने देखा है शॉपिंग साइट्स पर, यानी अमेज़ॉन की साइट पर आप जाएंगे तो आपको वो ही चीज़ देखने को मिलेगी जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं। यह आपकी हिस्ट्री चेक करके समझ जाता है कि आपको क्या दिखाना है। इसी तरह अगर हम स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के कैमरे के फिल्टर्स देखें, आखिर उससे कैसे पता चलता है कि आपका नाक यहाँ है, कान यहाँ है। ये AI को पहले समझाया गया कि इस जैसी शेप नाक कहलाती है, इस जैसी कान, तभी वो मुख्तलिफ एरियाज़ के फिल्टर्स उसी जगह पर अप्लाई करता है। 2017 में हांगकांग की कंपनी की तरफ से बनने वाला सोफिया नामी रोबोट, जिसने AI रोबोट्स के इतिहास को चेंज कर दिया। ये रोबोट इंसानों की तरह 50 से ज़ायद फेस एक्सप्रेशन दे सकती थी, वो लोगों से बातें कर सकती थी। उसे सऊदीया की तरफ से फुल सिटीजनशिप का अवार्ड भी मिल चुका है। इसी अवार्ड के मिलने पर उसने कुछ अल्फाज बोले, मैं इस यूनिक फैसले के लिए इज़्ज़त और फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। ये अल्फाज उसे कहने के लिए नहीं बोले गए थे और ना ही इन अल्फाज के बोलने की कोडिंग की गई थी, बल्कि ये अल्फाज उसने खुद सोच कर बताए, यानी AI का इस्तेमाल करके। अब आप खुद सोचो कि AI रोबोट्स क्या क्या काम सर अंजाम देने वाले हैं, पर अभी हम AI के इब्तदाई दौर में हैं। चलो ज़रा मुस्तकबिल में जाकर देखते हैं कुछ बदला भी है या मुस्तकबिल में भी हम वैसे ही जी रहे हैं जैसे आज जी रहे हैं। मुस्तकबिल को हम साइंटिस्ट की नज़रों से देखने वाले हैं, जैसा वो इस दुनिया को मुस्तकबिल के बारे में बताते हैं। चलो चलते हैं मुस्तकबिल में। 2050 ये वो दौर है जहां AI हर तरफ छाया है। आज आधी 20वीं सदी गुजर चुकी है। पिछले 400 सालों में हम इतना आगे नहीं गए जितना आधी सदी में जा चुके हैं। जहां हर घर में एक AI रोबोट मिल जाता है, जहां कभी मुलाजिम हुआ करता था या नहीं भी हुआ करता था। यहाँ तो खाना बनाने के लिए भी AI मशीन है, जिसे ये बताना ही नहीं पड़ता कि आज क्या खाना है, इससे पता रहता है कि आज हम क्या खाने वाले हैं। यहाँ तो गाड़ियों में भी इंटेलिजेंस है, ऑफिस और घर के लिए तो बताना ही नहीं पड़ता, खुद लेकर पहुँच जाती है। हाँ, कहीं और जगह जाने के लिए जगह का इंतखाब करना पड़ता है। यहाँ ड्राइवर्स की नौकरियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। इसी तरह लेबर्स के काम के लिए भी रोबोट्स आ गए हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर्स और इंजीनियर की जगह भी ज़्यादातर AI रोबोट्स दिखाई देते हैं। AI रोबोट्स हमसे भी तेज़ सोच और काम कर सकते हैं। ये इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। इन्हें विकिपीडिया और दूसरी साइट्स की मदद से सब पता होता है। ये किसी भी सवाल का जवाब चंद सेकंड्स में ढूंढ लेते हैं। कभी कभी तो लगता है कि इन्हें हमने ही बनाया है या इन्होंने खुद को हमसे बनवाया है। खैर, इंसानों ने दिमाग ईजाद कर ही लिया, अपने से बेहतर दिमाग। क्या सच में हमसे बेहतर दिमाग है इनका? नहीं, बस ये इस्तेमाल हमसे बेहतर कर पाते हैं। हमारे दिमाग को अल्लाह ने बनाया है और बेशक अल्लाह हमसे बेहतर तख्लीक करने वाला है। आज यहाँ क्राइम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हर जगह कैमरे हैं और कैमरे AI से कनेक्टेड होने की वजह से क्रिमिनल जल्दी पकड़ा जाता है। ये साइंटिस्ट की नज़र से हमने अपना मुस्तकबिल देखा। क्या ऐसा ही होगा? कुछ लोग AI को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग AI को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते। कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारे लिए ख़तरा बन सकते हैं, टर्मिनेटर मूवीज़ की तरह। लेकिन मूवीज़ और नावल्स में तो कुछ भी हो सकता है। रियल लाइफ में लाजमी नहीं कि हमेशा वैसा ही हो, किसी हद तक वो सही भी होते हैं और कहीं सिर्फ कहानी। AI जितना फ़ायदा मंद है हमारे लिए, उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है।
اور یہ بات سبھی سائنٹسٹ کو بھی پتہ ہے، اگر وہ کچھ بھی قدم اٹھائیں گے تو 100 بار سوچ کر۔ وہ وقت آ گیا ہے جب ان گھروں میں، بازاروں میں، فیکٹریوں میں، دروازوں میں، گاڑیوں میں، جہازوں میں، زمین سے لے کر ستاروں میں AI ہوگا۔ پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔ پھر ملتے ہیں۔ I will come with something unique.